तीसरा आदमी आपने देख लिया, कई बार मेरे सामने धनसोली गांव के लोग गए और वो अंदर बैठा था, मैं भी वहां मौजूद था, और वो बाहर नीलकड़ार इलाके हमारे धनसोली गांव के लोग मेरे सामने की बात है बगैर मिले वापिस आ गए। ऐसे आदमी को चुनना भारी बेवकूफी होगी। हरियाणा का जाट समाज बहुत जागरूक है राजनीतिक तौर पे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल गलती नहीं करेगा, भावनाओं में नहीं बहेगा। हमने एक विधायक नहीं चुनना, बल्कि हमने पूरे हरियाणा की सत्ता को चुनना है। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री चुनना है। इसलिए लंबी बात ना करते हुए मैं आपको अपने इलाके के बारे में बताता हूं। आपसे तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आपकी खेता क्यारी है, आप खुद भी अपनी आंखों से देखते हो। राणा माजरा से लेकर और सनोली तक पूरा मुस्लिम समाज एक मुश्त हो गए, लामबंद हो गए, आपके विधायक धर्म सिंह छोकर के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से पहले धर्म सिंह छोकर जी वहां से जीत के आते रहे हैं, इस बार भी भारी बहुमत से जीत के आपके विधायक को सनोली लाके छोड़ देंगे। फिर अगलों का काम है वो क्या करते हैं। आज पूरे समालका हल्के में चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे जाट समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, एक तरफा आपका भाई और आपका लाडला विधायक बहुत भारी बढ़त के साथ आगे है और सारे प्रत्याशियों के पसीने छूटे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का हाथ के निशान पे बटन दबाकर अपने भाई को भारी बहुमत से जिताएं, डिप्टी सीएम बनके वापिस हमारे बीच में आए। ये हमारी दुआ भी है और ये अपील भी है। जय हिंद, जय भाईचारा। मुकेश सरपंच पट्टी कल्याणा, इनके लिए तालियों से इनका स्वागत करो। बहुत बड़े गांव का सरपंच है मुकेश जी। मिल लिया सरपंच के बाद और रहा। परम आदरणीय सभी मेरे सम्मानित सरपंच, इस हरियाणा प्रदेश और इस समहलका विधानसभा के नौजवानों की तकदीर, भविष्य, हरियाणा प्रदेश के भावी डिप्टी सीएम भाई धर्म सिंह छोकर जी, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर सामने बैठे गंगा से पवित्र मेरी माता बहनों, मेरा से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन साथियों, कई बार वो समय याद आता है जब ये देश गुलाम था, तो सभी धर्म और जातियों के लोगों ने एक होकर के इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया। और इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि इसको आजाद कराने में अशफाक उल्ले खान साहब ने अपनी शहादत दी, लाला लाजपत राय ने अपनी शहादत दी, भगत सिंह सुखदेव ने अपनी शहादत दी, ना जाने कितने लाखों नौजवानों ने शहादत दी जब हमें ये आजादी मिली। लेकिन आज ये दिन देखने को मिला कि इस भारतीय जनता पार्टी ने भाई को भाई से बांटने का काम किया, हिंदू को मुसलमान से अलग करने का काम किया। तो हम आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जिसने जाति पाति का नाम लेकर राजनीति की, धर्म का नाम लेकर के राजनीति की, इस भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी सोच को, इस गंदी राजनीति को मिटाने का समय है। और वो समय है 5 तारीख का, कि आने वाली 5 तारीख को अपने हाथ के सामने का बटन दबा के जो ये ₹2 हमारे बीच में भेजा है, जिसको आपने 10 वर्षों तक भुगता, आपने वोट दी, विधायक बनाया, सरकार ने इसको मंत्री बनाया, और फरीदाबाद में बैठकर इस हमारे समालका विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी को इसने भूखन कहा। 10 बजे यहां से जाते थे बुजुर्गों, रात के 12-1 बजे
लिए बनाया गया है, आपको समहल्का में समय देना चाहिए। तो इसका जवाब होता था कि अपनी जेबन से बनाऊं, आपको शान जिताने की जरूरत नहीं। अब की बार इसकी जेब को देखने का मौका है और मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो धोखा इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भाई शशिकांत कौशिक के साथ किया है, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी यहां बैठे हैं, तमाम मेरे को नजर आ रहे हैं वो साथी जो हमारे साथ लड़ाई में थे। मैं झोली फैलाकर आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं धनसौली के नौजवानों से, माता बहनों से, बुजुर्गों से, कि वो ब्राह्मण का बीज नहीं जो इस करतार बढ़ाना की जमानत जब्त कहने में काम ना करे। आपका भाई, आपका बेटा, मैं गुर्जर समाज से होने के नाते 8 साल तक भाई शशिकांत कौशिक की इसका छोटा भाई बन के सेवा की, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऐसे निकाल के फेंक दिया और समाज का विधानसभा को बेचने का काम किया। अब हमारे जमीरों की लड़ाई है, हमारे जमीरों का फैसला करने की लड़ाई है और आने वाली 8 तारीख को जब इस समाज का विधानसभा क्षेत्र की वोटों की गिनती होगी, वो वोटों की गिनती नहीं होगी, इस समाज का क्षेत्र में बसने वाले 36 बिरादरियों सभी धर्मों के जमीरों की गिनती होगी कि ये मोल टिकट लेने वाले को बनाते हैं या एक सेवादार अपने बीच में रहने वाले भाई धर्म सिंह छोकर को बनाते हैं। समय का अभाव है, अगर कुछ गलत बात कह दिया अपना भाई बेटे को माफ करना। जैसा हमारे जावेद अली जी ने बताया कि ये प्रचार करा जा रहा है, 5-7 गाड़ी छोड़ रखी है, 12 में बढ़ के कह दे छोकरों में कुछ नहीं रहा, छोकरों में बढ़ के कह दे रुवाड़ों में कुछ नहीं रहा, रुवाड़ों में बढ़ के कह दे मुसलमानों में कुछ नहीं रहा। भाई मैं पूरे समाज के हल्के में 22 साल से घूमता हूँ, एक गांव भी ऐसा नहीं जहां ये अपनी जमानत बचा लेगा। तो हम आपसे यही लिया है कि वो समय आ गया है। हम जब छोटे थे एक बात समझते थे कि एक गांव का बुजुर्ग समझदार एक बात कह देता था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो 8 तारीख को आपने ये करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी का शराफत जी आए समय सभी नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, हरियाणा वासी, हमारी माता, हमारी बहनें और हिंदू मुस्लिम भाईचारा देख के बड़ी खुशी मिलती है। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम करता हूं। मैं मोहम्मद शराफत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम जोगी समाज से बिलोंग करता हूं, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। आपका माहौल देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जैसे हमारे सरपंच साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, बहुत अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हम लोगों को बांटने का काम कर रही है। जैसे एक मदारी आता है और वो मदारी बीन बजा के सब लोगों को मजमा लगा के इकट्ठा करता है, सबको इकट्ठा करके अपने पिटारे में से सांप निकालता है और फिर कहता है आपका बहुत बड़ा सांप निकाल दूंगा, फिर डरा देता है, फिर कहता है इससे भी बड़ा सांप निकाल दूंगा। लास्ट में भरम भारी और पिटारा खाली। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। आज हरियाणा प्रदेश इतनी ऊंची बुलंदी पर जा रहा है। जितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं इस बात को समझ रहे हैं, हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं सब इस चीज को समझ रहे हैं। 5 साल में आप लोगों को वोट डालने का, एक अपना अच्छा लीडर चुनने का मौका मिलता है। तो मैं सिर्फ इसी बात को कहना चाहता हूं, ये 5 साल आपके लिए बहुत सोच और समझ के वोट डालने का मौका है। अपनी वोट गड्ढे में न डालें, क्योंकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और आपके हल्का समाल का हमारे जो विधायक जी हैं धर्म सिंह छोकर, धर्म की जीत होती है या धर्म की, हमेशा धर्म की जीत होती है। और मैं आपके मंच से इस बात को कहता हूं कि धर्म सिंह की भारी मतों से जीत होगी। जितने भी हमारे हल्का समालका के नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, महिलाएं आने वाली 5 तारीख को जाके
अपनी वोट सही इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को जैसे 10 साल का पछताना हुआ, ये बाद में पछताना ना पड़े। एक एक बच्चा जाकर अपनी वोट 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबा के भाई धर्म सिंह छोकर जी को भारी मतों से जिताना है। और जिस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता, जिस सरकार में रहते हुए वर्तमान सरकार में, उस सरकार की हमें जरूरत नहीं है। जिस सरकार के अंदर हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं रह सकता, हमें उस सरकार की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से खासतौर से इसी बात का मैसेज देने के लिए अपने समाज की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से आप लोगों को समझाने आया हूं कि ये सरकार बांटने का काम करती है, और आप देख रहे हैं हमेशा आप लोगों को बांटती है, और अपनी वोट इकट्ठा करके और पार्लियामेंट में बैठ के हमारे किसान भाइयों को परेशान करती है, हमारे सरपंचों को, उनके सम्मान को खराब करती है। हमारी माता बहनें, जो हमारी बेटियां हैं, जो देश का हमारे गौरव है, उन हमारी देश की बेटियों का सम्मान नहीं करती। तो मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों,